हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है कक्षा 9 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है संस्कृत का दूसरी पाली में 27 तारीख को, तो मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। सब्जेक्टिव के लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से आप लोग जा कर के जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोग को सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो कि 100% ओरिजिनल रहेगा। वहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। पहला नंबर क्वेश्चन है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यास। दूसरा यहाँ पे हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं था, तो हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया है, तो लेकिन आप लोग को 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हमने बताया है, तो आप लोग उसमें से नोट कर सकते हैं। जैसे ये तीसरा नंबर है, ज्ञान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्व सुखे सित्वम। अगला है चौथा नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों में संकलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपनिषद और गीता में। अगला आता है यहाँ पर के 5 में अस्तोमा, तो ये हो जाएगा, इसमें सी नंबर भरा जाएगा सदगमय। उसके बाद है छठा नंबर, वाणी किसके साथ लौटती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राह्मण के साथ। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा, लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपरिचित कारक। अगला है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 भागों में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आएगा, भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों के कितनी सिद्धि वर्तिकाएँ थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, गंगा जलम का विग्रह को कौन सा हो जाएगा? तो गंगाया जलम यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो लोग मित्र को क्यों त्याग देते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अज्ञान से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग की अगर बात किया जाए तो वेदांग है 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्यापिका। ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो भुज धातु का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुजना। अगला हम लोग देखेंगे तो गच्छेद किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लट। अगला, खाद धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि खादिश्यामी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आ जाएगा, ये तो वही है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आएगा, किस शब्द में डी प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्तकी। अगला हम लोग देखेंगे तो नदीसु गंगा पर्वता आस्ति, इस वाक्य में नदीसु पद की सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आधारोधिकरणम। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा, पिब किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लट। अगला हम लोग देखेंगे तो इसका 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लड। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दृश्य। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, सह किस शब्द का है? तो सह अगर बात करें तो ये जो होता है वो होता है इदम। महाफलम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो महम में जो है अगर बात करें तो महम में होता है आपका सप्तमी विभक्ति यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला अगर हम लोग सवाल का बात करें तो वो है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीया। अगला है, सामवेद में कितने मंत्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1875। अगला है, किसके बिना संस्कृत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृति नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत के बिना। अगला है, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्कृत में। अगला हम लोग देखेंगे, उपनिषद उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है? तो ये यहाँ पे हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षक की। अगला हम लोग देखेंगे तो द्रुमा का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेड़।
अगला हम लोग देखेंगे ए हो जाएगा आपका पेड़। अगला हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे आपका ए हो गया पेड़। उसके बाद हो गया आपका 35वां, किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वसंत ऋतु में। अगला आता है अज्ञान भारह क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विष्णु शर्मा। अगला हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर आता है विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन होता है, तो हमेशा से अगर बात किया जाए तो बुद्धि श्रेष्ठ होती है। अगला है भो सुबोधे गच्छ तवा स्वगृहम किसने कहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय युवक ने। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आएगा किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवरोध। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सु। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो पठ जोड़ तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पठितुम। नेक्स्ट अगला अगर हम लोग देखेंगे तो किस प्रत्यय में से लिखन शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कत। अगला हम लोग देखेंगे कतवा प्रत्यय में कौन बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिया। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अनियर का कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करनियम। अगला है श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर है आप लोग आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीमती हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आएगा भवितव्यम का कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय का अगर बात कर रहा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनियर। अगला है नीति, इसके आगे क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। नीति पद्यानी पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भृत्यहरि। अगला है बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुणी व्यक्ति। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कौन पाप से दूर करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुसंगति। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है किसकी मित्रता दिन के अपराह्न की छाया की भांति होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सज्जन की। अगला हम लोग देखेंगे तो भाव प्रकाशक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगीत। अगला आता है जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथिला। अगला आता है विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाट्य को। अगला यहाँ पर आता है कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईद। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो 60वें नंबर में है कि ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवई। अगला है मानव की आवश्यकताएं कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। अगला हम लोग देखेंगे तो वसनम का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्त्र। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है पटना में तिरंगा कब फहराया गया था, तो बी नंबर हो जाएगा 19 जून 1857 को। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो वीर कुंवर सिंह ने कितने सैनिकों के साथ डरबन को पराजित किया था, तो 500 सैनिकों के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आता है जीवन में परिवर्तन किसका नियम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकृति का। और यहाँ पे अगला जो आता है रास्ते को बाढ़ के पानी में डुबा दे करके विवेक और धनंजय क्या हुए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिंतित। अगला हम लोग देखेंगे तो चिंतित हो गए। उसके बाद 70वां नंबर है गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली में। अगला है वैशाली के दक्षिण में कौन सी नदी है, तो गंगा। तो यहीं तक आप लोग के लिए टोटल यहाँ तक आप लोग अगर 71 तक हमने कराया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और आपसे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।